अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक, आज की जो हमारी वीडियो है वो है 1.14 सिंगल कोरिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। और इसके अंदर उसने वही बात की, प्रॉफिट बताएं मुझे, लॉस बताएं मुझे, डिस्काउंट बताएं मुझे। यानी कि अगर हमने प्रॉफिट बताना है तो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर हमें लॉस बताना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्यों होती है? क्योंकि जब हम एक चीज़ 1000 रुपये की 1000 की ख़रीदते हैं तो हम उसको 15,000 की जब सेल आउट करेंगे तो हमें पता है कि हमें कितनी बचत होगी, 500। तो वही हमारा प्रॉफिट है। यानी कि सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, यानी कि 15 में से 100 जो है ये हम निकालेंगे, जब हमारे पास 500 बचेगा तो वो हमारा प्रॉफिट है। और इसी तरह अगर हम 100,000 रुपये की चीज़ खरीदते हैं और हमें किसी वजह से 700 की बेचनी पड़ जाए तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया ना। तो लॉस का मतलब क्या हुआ कि हमने जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें से लास्ट यानी कि जो हमने सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा लॉस का। तो हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लास्ट प्राइस, और सॉरी सेलिंग प्राइस। तो ये हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में कहता है सबसे पहले उसने हमें दिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, यही वाला कि SP माइनस CP। यानी कि SP मेरे पास क्या है 500 माइनस 450, हमारे पास क्या आ गया 50 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे RS 50 रुपीज़। ये हमारे पास पहला जवाब है। और दूसरे में उसने कॉस्ट प्राइस भी दी, सेलिंग प्राइस भी दी। अब देखें तो सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ है ना। तो डिक्रीज का मतलब उसको लॉस हुआ है। तो लॉस का फार्मूला क्या है हमारे पास, CP माइनस SP, क्योंकि ये इसका उल्टा है। तो CP में हमें कितना मिला, 1230 माइनस 1180। तो ये हमें 0 में से 0 माइनस, यहाँ बन गया 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ 1 था, 1 वही रहा, तो हमारे पास क्या आ गया जवाब 50। तो यानी कि हमारे लास्ट कितना हो गया RS 50 रुपीज़। और इसी तरह उसने ये दिया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये याद रखें कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारे पास क्या थी 4550 माइनस 3950। तो ये कितना उसको बचत होगी, ये सॉरी डिस्काउंट दे दिया उसने, 0 में से 0, 5 में से 5 गया तो फिर 0, यहाँ बन गया 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ पे वही रकम हमारे पास रही। तो हमें डिस्काउंट कितना मिल गया 600। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है अ बेकरी सोल्ड आउट 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर RS 1250। यानी कि एक बेकरी है, वो एक मिठाई 1 किलो बेचती है। वो कितने की बेचती है, 1250 रुपये की। आगे कहता है 1 kg ऑफ स्वीट कोस्ट वाज 1100। यानी कि उसके कहने का मकसद है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है 1 kg, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट इज इक्वल टू है 1250 RS। और इसी तरह कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी हमारे पास, वो थी RS 1100। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास कम है ना, सेलिंग प्राइस हमारे पास ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। यही चीज़ उसने पूछी है कि डिड द ऑनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस। तो पहली बात का जवाब है कि उसको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस बड़ी है। तो सेलिंग प्राइस माइनस CP, यानी कि जब हम ये करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, SP माइनस CP इज इक्वल टू 1250 माइनस 1100। हमारे पास कितना आ गया 150 रुपीज़, यानी कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 150। तो उसने कहा था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। पहली बात तो ये बतानी थी कि हमें उसको प्रॉफिट हुआ है, दूसरी हमें प्रॉफिट कितना हुआ ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सॉल्व हो जाता है। यहाँ ये चीज़ एक याद रखने वाली है कि जब सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो हमें फ़ौरन आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको प्रॉफिट हुआ है। और जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से, यानी कि आपने 1000 की चीज़ खरीदी थी, आपको बेचनी पड़ रही है 700 की, तो यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब है कि आपको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है माजिद बॉट अ बुक फॉर RS 2500 फ्रॉम अ बुक स्टोर। यहाँ तक तो बात समझ आती है
कि माजिद ने चीज़ खरीदी है, यानी कि उसने कॉस्ट प्राइस लगाई है। यहाँ तक समझ आती है, लेकिन जब क्वेश्चन को आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। वो आगे क्या कहता है, द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर Rs 2200, यानी कि जो बुक स्टोर वाला था उसने कितने की खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2200, और उसने बेची कितने की माजिद को, वो है सेलिंग प्राइस उसकी, तो हम वो है 2500। अब आगे क्या कहता है डिड द बुक सेलर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, तो यहीं पे आपको समझ आ चाहिए कि उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। पहला जवाब उसका क्या है कि प्रॉफिट। क्यों हुआ, क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस जो थी वो बढ़ गई है। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जब सेलिंग प्राइस आपकी बढ़ जाए कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है, तो हम इसको कहेंगे कि इसको प्रॉफिट हुआ है। पहला जवाब उसका प्रॉफिट का ये हो गया। तो अब प्रॉफिट उसने कहा जी बताएं कितना हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे था 2500 माइनस 2200, तो हमारे पास आ गया 300, यानी कि प्रॉफिट उसको कितना हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू Rs 300, ये जवाब है हमारा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल इज 7000। हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 साइकिल इज इक्वल टू 7000। ये बात यहाँ तक समझ आ गई। आगे वो कहते हैं कि अदनान बॉट 2 बाईसाइकिल, यानी उसने कितने की प्राइस ऑफ, हम क्या करेंगे प्राइस ऑफ 2 साइकिल जो उसने खरीदी, तो 7000 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू 14000। ये उसने यानी कि 2 साइकिलें खरीदी थी 14,000 की। कहता है अदनान बॉट 2 बाईसाइकिल एंड सोल्ड देम फॉर Rs 13,000, यानी कि सेलिंग प्राइस उसकी क्या की, उसने सोल्ड कर दी। सोल्ड प्राइस हम लिख देते हैं, सोल्ड प्राइस के बाद में हम इसको सेलिंग कर लेंगे। प्राइस कितने की बेची उसने, साइकिल 2 साइकिल, या हम यहाँ पे स्टेटमेंट में जो लिखते हैं सोल्ड आउट 2 साइकिल 13,000 में, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमें समझ आ जाती है कि उसको लॉस हुआ है। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस जब छोटी हो जाए कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस उसकी ग्रेटर देन है, 14,000 की थी, अब उसने 30,000 की बेच दी, तो इसका मतलब क्या है, पहला जवाब उसका कि उसको लॉस हुआ है। तो अब लॉस का फार्मूला क्या है हमारे पास, CP माइनस SP। तो CP उसके पास कितना था 14,000 माइनस 13,000, और एंड पे क्या बच गया हमें 1000, यानी कि लॉस उसको कितना हो गया Rs 1000। ये उसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है हमजा बॉट अ सेक ऑफ राइस फॉर Rs 12,000, यानी कि जो उसने चीज़ खरीदी है, चावलों का एक तोड़ा खरीदा है, वो कितने का खरीदा है, हम कहेंगे जी कॉस्ट प्राइस कितनी है राइस की 12,000, ठीक है। आगे उसने क्या कहता है फाइंड सेलिंग प्राइस इफ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%, तो हमें प्रॉफिट कितना मिला 4%, ये कॉस्ट प्राइस है तो इसका पहले 4% निकाल लेते हैं। 4/100 मल्टीपल 12,000, 00 से 00 गया, तो हमारे पास क्या आ गया 4 0 दा 0, 4 2 दा 8 और 4 1 दा 4, यानी कि प्रॉफिट उसको कितना मिल गया ये वाला, ठीक है जी। अब उसने कहा क्या फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला वही लगाएं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, तो ये इधर आगे क्या होगी जमा होगी, तो SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP। तो प्रॉफिट कितना था हमारे पास 480 प्लस CP कितना था 12,000, तो जवाब हमारे पास क्या आ गया SP इज इक्वल टू, यानी कि ये पहले डिजिट में प्लस सेकंड डिजिट में प्लस, यानी कि 8 और 0 8 हुआ, 3 डिजिट में 3 डिजिट प्लस 4 और ये 12। तो सेलिंग प्राइस उसकी क्या बनी 12,480 रुपीज़, यही हमारी इसकी सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बिल्कुल ये समझ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ हमें प्रॉफिट हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 में उसको लॉस हो रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे। आतिफ परचेज द सोफा सेट फॉर RS 48,000, यानी कि परचेज प्राइस मतलब परचेज प्राइस इज इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस 48,000। ठीक है जी, ये उसकी प्राइस है। आगे क्या कहता है, कहता है फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ ही बियर अ लॉस ऑफ 10%। उसने लॉस पहले बता दिया जी, लॉस उसको हो गया 10%। तो सबसे पहले तो इसका परसेंटेज 10% निकाल लें। 10% मीन 10 बाय 1000 48,000, 10 बाई 100 और मल्टीप्लाई यानी कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उससे ये डबल जीरो, हम एक जीरो इधर से काटते हैं एक इधर से काट देते हैं ताकि आसानी रहे। 4800 रुपये उसको लॉस हुआ। अब उसने क्या कहा एंड पे, कहता फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है लॉस की, तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, तो सेलिंग प्राइस इधर आएगी तो ये माइनस उधर चला जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP माइनस लॉस, यानी कि दोनों को आपस में चेंज कर दिया। ये इधर आगे प्लस हो गया, ये इधर जाके माइनस हो गया। तो हमारे पास SP आ जाएगी। SP इज इक्वल CP कितनी है हमारे पास 48,000 माइनस 4800 जो हमें लॉस हुआ। तो पहले डिजिट में से पहला माइनस यानी कि 0 में से 0, सेकंड डिजिट में से सेकंड माइनस यानी कि 0 में से 0, थर्ड डिजिट यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो इसका मतलब कि 8 माइनस नहीं होता, तो यहाँ से लेंगे कैरी, ये बनेगा 10 और यहाँ बच जाएगा 7। तो 10 में से 8 किया तो 2 और यहाँ 7 में से 4 माइनस किया तो 3 और ये 4, यानी कि सेलिंग प्राइस उसको कितने में बेचना पड़ेगा 43,200 में उसको सोफा बेचना पड़ेगा। और यही इसकी क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है शॉपकीपर बॉट एन एक्वेरियम फॉर RS 7,000, यानी कि उसने खरीदा कितने का, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी बनी 7,000। आगे क्या कहते हैं एंड सोल्ड इट फॉर RS 10,000, यानी कि सेलिंग प्राइस उसने बेच कितने का दिया 10,000 का। यहां तक समझ आ गई। आगे कहता है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ जी उसकी। तो हम इसको लिख लेंगे ये, क्योंकि ये चीज हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला कौन सा लगाएंगे कि प्रॉफिट निकालेंगे हम। सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला, क्योंकि हम प्रॉफिट निकालेंगे तो फिर उसका प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे ना। तो हम आते हैं प्रॉफिट के फार्मूले पे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP कितना है मेरे पास 10,000 माइनस 7,000, तो इज इक्वल टू 3,000 मेरे पास बच गया। ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। तो अब हम प्रॉफिट की परसेंटेज का फार्मूला लगा लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP, यानी कि मार्क प्राइस भी हो सकती है CP भी हो सकती है, बात एक ही है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको 3,000 और CP कितना था 7,000 मल्टीपल 100। ये 2 0 इस 0 से गए और ये 0 इस 0 से गया, तो मेरे पास जवाब क्या बच गया 300 बाय 7। तो आप इसको काट लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 300 को इधर से, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 7 4 द 28, 2 कैरी और ये नीचे आया तो ये बन गया 0 20, तो 7 2 द 14, तो यहाँ लगा 14, यहाँ 6 बचा और यहाँ लगा 0, यहाँ लगा पॉइंट, और 7 8 द 56, यहाँ 4 रिमाइंडर 0, 7 5 द 35 और यहाँ बच गया 5, यहाँ लगा 0 और 5 7 7 द 49 और यहाँ बचा 1, ये बन गया 0, यहाँ पे 7 1 द 7 और ये मेरे पास बच गया 3। तो अगर आप देखें तो ये 3 दोबारा यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो हम जवाब में क्या देंगे कि प्रॉफिट की जो परसेंटेज है हमारे पास क्या आती है कि 42.8571, यानी कि ये बनी। तो हमने इसको परसेंटेज में जब देना हो तो हम 1 डिजिट तक देते हैं 42.9, क्योंकि 1 डिजिट तक जब हमने देना हो तो सेकंड डिजिट को देखते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा ये परसेंटेज। और अगर सेकंड डिजिट तक इसकी देनी हो तो ये 7 थर्ड डिजिट को देखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 42.86%।
अब जवाब जो भी पीछे लिखा हो उसके मैथ के वो आपने देख लेना इसका कि जवाब उसने 1 डिजिट तक दिया है तो फिर भी ठीक है, और अगर 2 डिजिट तक दिया जवाब तो फिर भी ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि 2 डिजिट तक दिया होगा। आप ये वाला आंसर जवाब रखिएगा अपने पास। क्योंकि जब हम इसको प्रॉफिट हमारे पास ये आया था, अब हमने अगर तो इसको 2 डिजिट तक देना हो जवाब, यानी कि 2 डेसिमल तक, तो 4 2 यानी कि 2 ये डेसिमल है, हमने 3rd डिजिट को देखना होता है, तो वो 7 है यानी कि 5 से बड़ा है, तो फिर हम इसको 1 में इसमें एक प्लस करके लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 42.86%। यही मैथ का जवाब है। और अगर 1 डिजिट तक आपने आंसर देना हो तो 42.9 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 1 के बाद जब हम 2nd डिजिट देखेंगे अगर वो 5 से बड़ा है तो हम इसमें एक प्लस करके लिख देंगे, हम लिख देंगे 9। तो जवाब वाले ने जो मैथ में पूछा वही दिया उसने 42.86, तो यही हमारा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहते हैं जी समार या समर कह लीजिए, आपको अपनी मर्जी है, कि समर बॉट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर RS 35,000, यानी कि उसने कितने की खरीदी है? हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 35,000, यानी कि उसने बाइक की कीमत कितने की खरीदी? 35,000 की। फिर उसने कहा जी उसके ऊपर उसने क्या किया? एंड स्पेंड RS 15,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग, यानी कि उसको रिपेयर किया तो उसकी वैल्यू कितनी बनी? हम लिख देंगे यहाँ पे प्राइस नहीं, हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर रिपेयरिंग इज इक्वल टू 15,000। अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी बन गई? हम लिख देंगे टोटल वैल्यू, या टोटल कॉस्ट लिख दें। कॉस्ट कितनी पड़ गई उसको, यानी कि इन दोनों को जमा कर दें आप, 35,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 50,000, यानी कि ये 50,000 बन गया। 35,000 की उसने खरीदी, 15,000 उसने उसके ऊपर रिपेयर किया, उसको जरा चमकाया, पॉलिश वालिश किया, यानी कि थोड़ा सा लुक उसको अच्छी दी, तो वो कितने की पड़ गई उसको? 50,000 की। अब कहते जी आफ्टर सम मंथ या फ्यू मंथ ही सोल्ड दिस बाइक फॉर RS 60,000, यानी कि उसने सेलिंग प्राइस क्या की? सोल्ड कितने की कर दी? इज इक्वल टू 60,000। तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसकी ये थी तो सेलिंग प्राइस उसकी बढ़ गई, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो तो उसको प्रॉफिट होता है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट। यही चीज़ उसने पूछी है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट ढूंढते हैं, तो SP माइनस CP इज इक्वल टू 60,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 10,000, यानी कि 60,000 की उसने बेच दिया, 50,000 की चीज़ उसने ली थी, तो 10,000 उसको मुनाफा हो गया। तो अब कहते हैं जी इसकी मुझे परसेंटेज दे दें। तो परसेंटेज का वही तरीका का फार्मूला जो हमने लगाना है, ये वाला। हमारे पास कितना क्या? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कि इतने की ली थी मल्टीपल 100। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आया? 10,000 बाय CP कितना था? 50,000 मल्टीपल 100 है। 100 के 2 जीरो इधर से काट दे और इसके 2 जीरो इधर से काट दे, तो पीछे बच गया 100, और यहाँ पे इसको 5 से काटेंगे तो 20, तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट 20%। हम ये उसका जवाब दे देंगे, क्योंकि हमने 2 जवाब उसको देने थे, एक ये, क्योंकि हम प्रॉफिट निकालेंगे तो हमें समझ आएगी कि इसका प्रॉफिट कितना परसेंटेज बनती है। तो 20% उसको प्रॉफिट हुई। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, और ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 की ही एक शेप है, लेकिन इनवर्स है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रॉफिट पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें लॉस पूछा गया। कहता है सलमान बॉट अ सोफा सेट फॉर RS 25,000, यानी कि कॉस्ट प्राइस सोफे की कितनी है? 25,000। नेक्स्ट कहते हैं कि एंड सोल्ड इट फॉर RS 20,000, यानी कि सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी? 20,000। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहली बात हम इसका पहले लॉस मालूम करेंगे, उसके बाद हम इसका लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP,
CP कितना का था 25,000 माइनस 20,000 और ये बराबर कितने पे आ गया 3,000 पे, सॉरी ये हमारे पास आ गया 5,000 लॉस, क्योंकि 25 में से 20 निकाला माइनस किया तो 5 और बाकी 0 0 वही 3 0 लगे। अब हमारे पास आ जाता है लॉस की परसेंटेज। लॉस की परसेंटेज क्या, लॉस बाय सेलिंग प्राइस यानी कि सॉरी कॉस्ट प्राइस मल्टीपल 100। लॉस है हमारे पास 5,000 और CP हमारे पास थी 25,000 मल्टीपल 100। और अगर आप देखें तो ये 3 0 से कटे और 20 का अगर मैं टेबल पढ़ूँ तो 25 4 द 100, तो हमारे पास यहाँ बच गया था 5 और यहाँ बच गया 4, तो 4 5 द 20, तो यानी कि लास्ट हमारे पास क्या आ गया 25%। ये हमारे पास है सॉरी 25 का 20%, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है कि 20% लॉस उसको हुआ। हमने दो चीज़ें ढूंढी हैं, क्योंकि एक लॉस ये ढूंढा, क्योंकि जब तक हम लॉस को फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम इसकी लॉस की परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो इसी के साथ आज की हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।